हेलो गुड मॉर्निंग चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले एशियन मार्केट्स और देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट फ्रॉम यूएस मार्केट हमने देखा कि फ्राइडे को क्लोजिंग मिक्स हुई, जहां पे नैस्डैक रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुआ और डाउ और एसएनपी हल्की सी गिरावट पे क्लोज हुआ। रीज़न ये था कि वहाँ पे जॉबलेस क्लेम डेटा आया है और हमने देखा है कि वहाँ पे जो जॉब एडिशंस जो फ्रेश हुए हैं वो हुए हैं 2.35 लाख, विच इज़ कंपेरेटिवली लेसर देन दी एस्टिमेट्स। सो जिसकी वजह से सेंटिमेंट थोड़ा सा सॉफ्ट था और हमने देखी थोड़ी सी गिरावट इन केस ऑफ डाउ एंड एस&पी 500, वेरएज नैस्डैक ने रिकॉर्ड हाई बनाया। एशियन मार्केट्स भी कॉस्टली ट्रेड कर रहे हैं ट्रैकिंग दी वॉल स्ट्रीट, और एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं एक अच्छी रैली बन रही है निफ्टी में, और अब 17,000, बट अभी भी हल्की सी सॉफ्टनेस दिखा सकता है किसी भी दिन, तो कॉशियस रहना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो निफ्टी के लिए रहेगा वो 17,200 रहेगा, और रेजिस्टेंस जो अभी का जो रेंज है, अभी का जो ट्रेडिंग रेंज है, विच इज़ 17,350 से लेके 400। बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, वहाँ पे हमने देखा 7184 पे ट्रेड कर रहा था। गोल्ड हैज़ कम अप, इट हैज़ कम अप टू $1829 पर आउंस। रुपी अच्छे से स्ट्रेंथन होके 73.08 पे ट्रेड कर रहा है। एफ और डी ने फ्राइडे को अच्छी खासी खरीदारी की है। 768 करोड़ एफ ने खरीदारी करी है और डी ने 660 करोड़ की। और 10 ईयर जी सेक भी हमने देखा, वहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिखाई दिया बॉन्ड प्राइजेस में, और यील्ड्स सॉफन हुई है 6.5% पे। एक इम्पॉर्टेंट दो तीन जो न्यूज़ हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक्साइज कलेक्शन 48% जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जुलाई, विच इज़ एक्चुअली 3x ऑफ द फुल ऑयल बॉन्ड की लाइबिलिटी जो है इस पूरे साल की, जो और सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है और जिसकी वजह से हमने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने, उसकी जो लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी, वो 3x तक हमने मॉप अप कर लिया है थ्रू कलेक्शन, विच इज़ अ गुड साइन। इन जस्ट 4-5 मंथ अप्रैल टू लेके जुलाई हमने देखा 48% का एक्साइज कलेक्शन जंप हुआ है। रीज़न यही था क्योंकि देखिए जैसे जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं या थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी हुए हैं, सॉफ्टनेस में हमने कोई गिरावट नहीं देखी ऑयल प्राइसेस में, पर्टिकुलरली फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। बट जब भी प्राइसेस ऊपर गए हैं तो हमने देखा है कि जो ऑयल कंपनी हैं उन्होंने अपनी बढ़ाए हैं। तो देर इज जो लाइबिलिटी है इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी की, वो गवर्नमेंट ने मेंटेन करके रखा हुआ है, सो दैट वी आर एबल टू पे दीज ऑयल बॉन्ड लाइबिलिटी विच इज़ देयर। फॉरेक्स रिजर्व्स एक अच्छा खासा जंप हमने 16.63 करोड़ 16.63 बिलियन डॉलर्स का हमने जंप देखा है। अब ये ऑल टाइम रिकॉर्ड पे अभी है, विच इज 638 बिलियन डॉलर्स, जो कि अच्छी बात है। हमारे रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे से ऊपर जाए। हमने देखा लास्ट टू लास्ट ईयर से हमने 300 डॉलर्स देखे थे, डबल हो चुके हैं। अब ये 633 बिलियन डॉलर्स पे आ चुका है। फ्रॉम द स्टॉक पर्सपेक्टिव काफ़ी टाइम से हम रिलायंस की बात की थी, फाइनली हमने देखा ऑलमोस्ट 15% जंप इन अ लार्ज कैप स्टॉक, जहाँ पे रिलायंस काफ़ी टाइम से चला नहीं था। और मेरा यही मानना था कि रिलायंस विच हैज़ बीन द लेगार्ड विल बी टेकिंग फॉरवर्ड द मार्केट। जब मार्केट ओवर हीटेड लगेगा या हम देखेंगे कि ओवरऑल ब्रेथ ऑफ द मार्केट हैज़ गॉन अप, बट रिलायंस वॉज वन ऑफ द काउंटर विच वॉज अंडर परफॉर्मिंग, और last leg it has been led by Reliance. So Reliance from 2100 it has come to 2400, which is almost like a 15% jump. यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट अगर किसी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी आप होल्ड कर सकते हो। 2400 एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, 52 वीक हाई पे आ चुका है। सो येस, थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस हो सकती है
कंसोलिडेशन हो सकती है इस लेवल्स पे, बट रिलायंस वेरी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। BPCL वी आर जहाँ पे 58 रुपीज़ पर शेयर आपको डिविडेंड मिलना है, इसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा, एक्स डेट आ जाएगा, बट हमने भी रुपीज़ से मैंने 2-3 बार हमने मेंशन भी किया था जब 450 पे ट्रेड करा था कि इट इज़ काइंड ऑफ अ बेस, और वहाँ से हमने देखा 450 से अब BPCL इज ट्रेडिंग क्लोजर टू 500 रुपीज़, और 58 शेयर आपको डिविडेंड भी मिलना है इसमें। अभी भी पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रांग है, मेरे ख्याल से ये 550 550 तक जा सकता है। और अगर किसी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म, अगर आपका पर्सपेक्टिव 6 to 9 मंथ्स है, तो आपको इसमें होल्ड करना चाहिए। L&T एक काउंटर और भी है विच हैज़ बीन अगेन अ लेगार्ड। अगर मैं मार्केट से कंपेयर करूँ तो L&T में भी मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आना चाहिए इन कमिंग डेज और वीक्स, वो देखते हैं कि कब होता है। अदरवाइज L&T लुक्स अ वेरी गुड काउंटर। इसके अलावा हमने देखा कि डेल्टा कॉर्प विच हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ दैट कंजेशन between 170 to 200 and closing हुई आफ्टर थर्सडेज गुड एक्शन, तो हम देखेंगे बन सकता है टुवर्ड्स 225 to 240। ये कुछ काउंटर्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, बट अगर आपके भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।